गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज आपके सामने बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की। हमने आपको मिरर चैप्टर में न्यूमेरिकल करना सिखा दिया था, कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे। तो आज हम आपको कुछ उसी एग्जाम्पल के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल दे रहे हैं जो कि आपको करना है, और इन न्यूमेरिकल्स को हम एक एक करके थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे आपको करने में थोड़ा सा आसानी रहे कि आप कैसे इनको आसानी से कर सको और आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत ना आए। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, इसलिए ध्यान देने की बात है। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फाइंड करना है कॉन्वेक्स मिरर की हमको। तो हमने आपको देखिए याद कीजिए फॉर्मूला बताया था R=2F। वहाँ ये फार्मूला लगाएंगे आप, F= क्या हो जाएगा R/2, वहाँ से आपको F मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज़ 50 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की देखिए फोकल लेंथ दिया हुआ है। फोकल लेंथ से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर जब भी हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, R=2F फॉर्मूला लगाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो इसमें भी देखिए फोकल लेंथ आपसे पूछ रहा है, तो F=R/2 फॉर्मूला आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। याद कीजिए मैग्निफिकेशन को हमने स्मॉल m से डिनोट किया था, और आपको एक फॉर्मूला दिया था I/O। फॉर्मूला दिया था I/O। I क्या था, आपकी इमेज की साइज थी, O क्या था, ऑब्जेक्ट की साइज थी। तो जब I/O है वहाँ पे आपका, तो I/O से अगर आप देखो तो I यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। तो I आपका 10 हो गया और ऑब्जेक्ट की हाइट 2 हो गई। जाहिर सी बात है M=I/O 10/2। 10/2 कट कर दीजिएगा 5 आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई इज हेल्ड नियर अ कॉन्केव मिरर ऑफ अ मैग्निफिकेशन 10 सेंटीमीटर। देखिए फिर से वही फॉर्मूला है, आपको हाइट दिया है ऑब्जेक्ट की। देखो हाई का मतलब हाइट दिया हुआ है किसकी, ऑब्जेक्ट की। फॉर्मूला लगाइए M=I/O और वहाँ से आपको मिल जाएगा कि आपको कैसे इसको सॉल्व आउट किया करना है आराम से, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ दिया है, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। अब यहाँ देखिए हमने जब क्वेश्चन बताया था, तो आप याद कीजिएगा जब क्वेश्चन बताया था लास्ट वीडियो में, तो हमने सबसे पहले कहा था कि क्वेश्चन को देखते ही पहला काम आपको ये करना है कि ये चीज़ लिखनी है कि उसमें दिया क्या क्या है। तो अगर दिया क्या क्या है कि अगर हम बात करते हैं तो एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो ऑब्जेक्ट की साइज दिया हुआ है। चलिए O=4 सेंटीमीटर। मेरे साथ जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर आप लिखते चलोगे तो सॉल्व आउट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो O=4 सेंटीमीटर। अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, मतलब देखिए आपका देखिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया है U 25 है, कॉन्केव मिरर है निगेटिव में होगा, U=-25, F कॉन्केव मिरर है अगेन निगेटिव होगा, F=also -15। फाइंड द पोजीशन नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। पोजीशन नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो सबसे पहला काम आपको इस क्वेश्चन में ये करना होगा कि आप मिरर फॉर्मूला लगाइए 1/F = 1/V + 1/U। आपको दो चीज़ें गिवन है U और F, वो सॉल्व करके आप क्या कीजिए V निकाल लीजिए। U और F से आप क्या निकाल लीजिए, V निकाल लीजिए। जब आपने वहाँ V निकाल लिया
जब आप वहाँ पे v निकाल लोगे तो आपके पास u और v दोनों है, u और v दोनों है, तो u और v जब दोनों मिल जाता है तो m का फॉर्मूला लगाइए, आपका क्या था, m इक्वल टू, जो फॉर्मूला था m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, लास्ट वीडियो में था, आपने देखा होगा। तो आप यहाँ सिर्फ दो पेयर लीजिए, आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, इसमें ले लिए। देखिए v की वैल्यू है आपके पास, u की वैल्यू है आपके पास, i की वैल्यू आपको निकालनी है, o की वैल्यू भी है, चारों चीज़ों में आपको जो निकालना है, देखिए i अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू है। अब वहाँ पे u है, v है आपके पास और o है, i निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिख रहा है स्क्रीन पे ही, थोड़ा सा आप क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार थॉट करने की कोशिश कीजिए। देखिए, अ कवरिंग मिरर फ्रॉम अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाइट 1 सेंटीमीटर placed 20 centimeter away from the mirror, calculate the image distance, what is the focal length of the image। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, अब देखिए कवरिंग मिरर फ्रॉम अ रियल इमेज, अब देखिए यहाँ पे इमेज की साइज़ दिया हुआ है आपको और ऑब्जेक्ट की भी साइज़ दिया हुआ है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज़ दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट प्लेस है 20 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट प्लेस है आपका 20 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ पे आप कैसे करो, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला जो हमने मैग्नीफिकेशन वाला है वो यूज़ करते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, आपको सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या निकालना है, तो यहाँ देखिए आपको आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, इस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें अगर आप देखो तो आपके पास आई भी है, ओ भी है और यू भी है, वी वहाँ से निकल जाएगा, वी वहाँ से निकल जाएगा। आई थिंक सो आप समझ रहे होंगे, पेन कॉपी लेके तब आप कीजिए इस चीज़ को तो आपको क्लियर हो जाएगा। और जब आपके पास यू आ जाएगा तो व्हाट इज़ द फोकल लेंथ बोल रहा है, आप कर ले जाओगे। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड, देखिए नीडल की साइज़ दिया हुआ है, दैट मीन्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। दूसरी बात करते हैं, प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ focal length 15 centimeter, give the location of image and magnification, describe what happens at the needle is moved further from the mirror। अब देखिए निडल की आपको हाइट दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की साइज़ हो गई, बोला क्या है, प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से इधर होगा u, आप जानते हो निगेटिव होता है, u इक्वल टू -15 और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब इसकी फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगी, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, f इक्वल टू +15। अब आपके पास देखिए u दिया हुआ है और f दिया हुआ है, तो वहाँ से v निकाल लीजिए, वहाँ से v निकाल लीजिए। जब आपके पास v आ जाएगा तो फिर से फॉर्मूला i अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू, आपके पास u है, v है और देखिए o दिया है, वहाँ से आप i निकाल लोगे, वहाँ से आप i निकाल लोगे। इमेज की साइज़ पूछ रहा है तो आप इमेज की साइज़ बता दोगे और u और v आ जाएगा तो m भी निकाल लोगे, m भी निकाल लोगे। ठीक, ये हुई ना बात इस क्वेश्चन की। अब हम एक क्वेश्चन और दिया हुआ है नीचे, एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई प्लेस्ड, देखिए ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके का है। अब आप इतने क्वेश्चन अगर समझ गए तो ये भी कर ले जाओगे। उसके नीचे की बात करें